बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है फ्रॉम द 9th क्लास, चैप्टर नंबर 8। अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि अगर वॉल्यूम को डिफाइन करें तो वो होता है लेंथ इंटू वेड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। थर्मल यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आती है। एक्सपेंशन होता है फैलाव के, यानी कि वॉल्यूम में टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। अब हमारे पास ये कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, जहाँ से हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे हम उसका ओरिजिनल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और टेम्परेचर टी नॉट, यानी कि जहाँ से हम उसे स्टार्ट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ से हम उसे स्टार्ट करते हैं वो टेम्परेचर टी नॉट, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, वी नॉट। अब जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देंगे, हीट अप करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसके वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगी। क्यों चेंज आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि सॉलिड में एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं। जब हम हीट अप करते हैं तो उनके वॉल्यूम में चेंज, यानी कि जो उसकी वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके वॉल्यूम में चेंज आ जाती है। तो अब ये कि कंसीडर इज सॉलिड द इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, कि हम फर्ज करते हैं एक सॉलिड है, उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट, किसी भी ख़ास टेम्परेचर टी नॉट पर। ऑन हीटिंग, जब हम उसे हीट करेंगे, वॉल्यूम बिकम वी एट टेम्परेचर टी, यानी कि मतलब ये कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और हमने न्यू वॉल्यूम को वी का नाम दे दिया और न्यू टेम्परेचर को टी का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास एक चेंज इन वॉल्यूम, अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रही है। पहले वॉल्यूम कम था, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब था, तो अब 5.01 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 5.02 मीन कि ये बढ़ गया। तो अब चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वी माइनस वी नॉट। इस तरह चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, यानी कि जब टेम्परेचर में चेंज आएगी तो इट्स मीन उसमें वॉल्यूम में भी चेंज आएगी। तो अब ये हमारे पास ये कि अगर एक्सपेरिमेंटल देखा जाए तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जो चेंज आती है वॉल्यूम में वो ओरिजिनल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगी, अगर स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम है तो उसमें चेंज भी कम आएगी। तो यही हमारे पास ये कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना वॉल्यूम है एंड चेंज इन द टेम्परेचर, और हम उससे कितनी देर तक टेम्परेचर को चेंज करते हैं। मतलब ये कि फ़र्ज़ करते हैं पहले टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने चेंज किया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उससे भी ज़्यादा चेंज कर देते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम में चेंज भी बढ़ती जाएगी। तो यही हमारे पास यहाँ पर जो है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, और डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब हैं तो दोनों वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये डेल्टा वी प्रोपोर्शनल वी नॉट डेल्टा टी। जब भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और जहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो बीटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यानी कि प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वल लिखा और उसकी जगह पर बीटा लिखा, वी ना बीटा यानी कि वी नॉट डेल्टा टी। अब ये कि क्योंकि डेल्टा वी किसके बराबर है, हमने ऊपर भी कहा कि चेंज इन वॉल्यूम है वी माइनस वी नॉट, तो इसलिए डेल्टा वी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा वी की जगह पर क्या लिख दिया, वी माइनस वी नॉट। बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब वी नॉट दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है जिससे हम इसमें वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं
कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब वही बात कि हमारे पास फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो अब यहाँ से अगर हमें बीटा चाहिए तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी वी नॉट डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये बीटा फैक्टर आ गया। अब वो ये कि अगर हम बीटा को अब डिफाइन करना चाहते हैं तो इसे किस तरह करेंगे। देखिए ये ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो इसे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं, केल्विन। तो पर केल्विन यहाँ से हम इसे डिफाइन करेंगे कि होता है बीटा क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू यानी कि इसके जो डिफाइन करेंगे वो क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर केल्विन। दिस इज कॉल्ड यानी कि हमारे पास बीटा या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब we can define the temperature coefficient of the volume expansion as fractional change in volume per Kelvin change of the temperature is called coefficient of the volume expansion, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन। तो अब इसके अगर यूनिट की बात की जाए तो इसके यूनिट भी इसलिए के इनवर्स है क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, इनकी रेशो जो है उसके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे टेम्परेचर के यूनिट केल्विन बचेंगे जो डिवाइड में है, इसलिए हमने इसे के इनवर्स लिख दिया। और अब अगर रिलेशन देखा जाए लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन में कि द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन एंड द वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसका मतलब ये है कि यानी देखिए अल्फा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन है, बीटा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अब देखिए कि जो वॉल्यूम है वो उसमें 3 आती हैं, अल्फा बीटा एंड यानी कि उसमें 3 साइड्स हैं, तो इसलिए हम कहते हैं लेंथ इंटू वेट इंटू डेप्थ। तो इसलिए 3 साइड्स होने की वजह से हमने इसे क्या किया, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये हमारे पास रिलेशन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में कि बीटा किसके बराबर है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बेटा मैं उम्मीद है कि ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वस्सलाम।